हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कुंभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर जो कि मीन राशि में होने वाला है कैसा रिजल्ट देगा करके। तो कुंभ राशि का मतलब हुआ, अगर आपका मून एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो उनके लिए ये मैं ट्रांजिट बता रहा हूँ, नॉट फ्रॉम एसेंडेंट। तो देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए आपका लास्ट फेज ऑफ साढ़े साथी अब शुरू होगा जब सैटर्न जो कि आपके एक्वेरियस से जो कि आपके पाइसेस साइन में जाएगा, यानी कि आपके सेकंड हाउस में जाएगा। तो देखिए, सेकंड हाउस में जाएगा तो देखिए ये बेसिकली क्या करता है यहाँ पे सैटर्न की, आपके जो भी आपका एक माइंडसेट होगा रिगार्डिंग वेल्थ। आपने, क्योंकि देखिए जो पाइसेस साइन होता है वो आपको पता है कि फैंटेसी, हमारे हिडन टैलेंट्स, इस सब का साइन होता है। तो जब आपने सपोज आपके माइंड में एक ऐसा था कि यार इतना पैसा अगर मैं कमा लूँगा ना तो मैं फाइनेंशियली फ्री महसूस करूँगा, या तो फिर आपने एक टाइम पीरियड में अपने ट्वेंटीज़ में, अर्ली थर्टीज़ में एक आपने फिक्स किया होगा चीज़ें कि यार इतना तो होना चाहिए तो मैं आई आई विल फील सिक्योर, मतलब बेसिकली फाइनेंशियली सिक्योर आप फील करोगे। तो उस पे अब बेसिकली आप काम करना शुरू करोगे। तो जब सेकंड हाउस में पाइसेस में सैटर्न ट्रांजिट करेगा, आप इसी सारी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करोगे। सेकंड हाउस आपके देखिए फैमिली का भी होता है, आपकी बोली का भी होता है। तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को अब कंट्रोल करने लगे हो, आपके फाइनेंस को आप कंट्रोल करने लगे हो। आपके जो खर्चे अगर आप बहुत ज़्यादा करते थे उसको आप कंट्रोल करने, आप देख लेना ये जो 2.5 ईयर्स है ना, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, आप जो खर्चे करते थे ना उसको कट ऑफ करते हुए और आ रहे होंगे। और कहीं ना कहीं वो आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन का भी काम करेगा। अभी कैसे होता है, क्योंकि देखो सेकंड हाउस में तो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, बट उसका 10th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में भी होगा, यानी कि जॉब से आपको फ़ायदा होगा। बहुत लोग जो एक हैप्पी इंक्रीमेंट नहीं लेते थे कभी ज़िंदगी में, आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में आपको उस सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि भाई फाइनली मेरे को जो इंक्रीमेंट चाहिए था, जो मैं हमेशा से सोचता था कि यार मेरे को इतना परसेंट तो मिलना चाहिए, वो आपको इस टाइम पीरियड में मिलता हुआ दिखेगा। इस वजह से ये ट्रांजिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, लास्ट फेज ऑफ सैटर्न का जो ट्रांजिट होता है ना, साढ़े साथी वाला, वो माइल्ड ही होता है बहुत लोगों के लिए। वो फाइनेंशियली सैटर्न आपको फिक्स कर देता है कि देखो भाई, ये तुम्हारे स्किल्स है, इस तरीके से तुम पैसे बना सकते हो। अब इस पे आगे का फ्यूचर अब आप क्या कहते हैं, एक तरीके से बिल्ड करो। और इससे अब ये एक मैंने ज़रिया बता दिया है कि आप इस तरीके से पैसा बना सकते हो। तो सैटर्न आपको ड्राइव करता है उस तरीके से, बट यही है कि आपको पहले वो मनी क्रंचिंग की ओर भेजेगा कि आपको ज़्यादा खर्चा करना नहीं लगाएगा। तब आपको सोचोगे क्या यार, मैं अपने मन की चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। बट जैसे जैसे ये साढ़े सात आगे बढ़ते बढ़ते जाएगी, तब आपको पता चलेगा यार ये तो सही कर रहा है सैटर्न करके। और ऑब्वियसली अब यही है कि आप कौन से एज में आपको साढ़े सात ही लग रही है। थर्ड फेज ऑफ साढ़े सात जो सेकंड हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब कि मिड थर्टीज़ वाला बहुत इजीली इसको ले लेगा, मिड ट्वेंटीज़ वाला थोड़ा इसको हार्श वे में लेगा। उसको ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुझे सैटर्न एक तरीके से हाथ खोलने नहीं दे रहा है, ऐसा फील कराएगा। बट ऐसा नहीं है, सैटर्न आपको फाइनेंशियल टीचिंग दे देगा जो कि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। ये जो ट्रांजिट है ये देखिए, आप थोड़ा बहुत महसूस करोगे कि परिवार थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर कर रहा है। खास करके जो वुमन होगी वो देखोगे कि आप अगर अनमैरिड हो ना, आपकी फैमिली आपको पुश करेगी कि नहीं आप शादी करो, बहुत हो गया, उम, तुम्हारा कोई लड़का है तो हमें मिलाओ, या नहीं है तो हमने जो लड़का पसंद किया उससे शादी कर लो। ये सारे टर्मोइल्स आपको थोड़े देखने मिलेंगे। टर्मोइल्स इन द सेंस, ये एक तरीके का आपको ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि शादी करो, शादी करो। अब बहुत वुमेन्स ऐसे होते हैं कि वो एक टाइम पे ही शादी करना चाहते हैं, फैमिली के हिसाब से वो शादी नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा प्रेशराइजिंग रहेगा। दूसरी चीज़ें उन बॉयज़ के लिए भी रहेगा ये टाइम पीरियड, जहाँ पे घर पे होता है ना कि कुछ चीज़ें जैसे कि चाहते हैं कि इस हिसाब से हो। जैसे कि यूजुअली मैन का आप देखोगे, इवन वुमन का भी कह लीजिए, जो अर्ली ट्वेंटीज़ है, आप उस स्टेज में हो एज एन एक्वेरियस मून और आपका ये चल रहा है, आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा आपके फैमिली डिस्प्यूट्स होंगे लाइक्स एंड डिसलाइक्स को लेके। मेरे को ये नहीं पसंद, नहीं तुमको तो करना पड़ेगा, घर का रीति रिवाज है, आपको करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ आप पे थोपी जाएगी, फिर आप उस चीज़ को लेके एंगर फील करोगे और फिर इश्यूज क्रिएट होंगे। बट जो वर्किंग क्लास है, यानी कि जो काम पे है, वर्क कर रहे हैं, उनके लिए आई फील ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो आप मेहनत करते हो उसका फल पाने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए, सेकंड हाउस में जब भी सैटर्न ट्रांजिट करेगा ना, वो आपके 11th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, उसका जो 10th एस्पेक्ट है। तो वैसे लोग जिन जिन जो कंसल्टेशन में है, या किसी भी तरीके की थेरेपी थेरेपी से रिलेटेड है, फार्मा में कोई पर्सन है,
ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल जो वर्किंग क्लास है, खास करके मिड 30s में देखिए जो भी है ना इस ट्रांजिट को लेके, उनके लिए आप देखोगे कि आप 100% देखोगे कि एक तरीके का प्रमोशन या वेल्थ गेन के चांसेस सैटर्न आपके लिए बनाएगा। अब देखो सैटर्न जो कि आपका थर्ड एस्पेक्ट भी देगा यहाँ पे, जो कि आपका फोर्थ हाउस में है, जहाँ पे आप देखोगे कि अब देखिए इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है। अर्ली 20s में आप घर वालों से डिस्प्यूट कर रहे हो चीज़ों को लेके, बट मिड 30s में आप देखोगे कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। ऑब्वियसली आप कमाने लगे, आप घर को संभालने लगे, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने लग जाते हो। और जब ये ट्रांजिट जब मिड 30s में आता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली आप पे डिपेंड रहती है, फैमिली फिर आप फैमिली को चलाने लगते हो। और यहाँ पे आप यही चीज़ देखोगे कि कहीं ना कहीं घर की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ रही है, जो कि आप एक तरीके से अच्छे से लोगे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। आप देखोगे कि घर से रिलेटेड थोड़े खर्चे होंगे आपको, घर में कुछ इश्यूज आ गए, फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा आपका पैसा पंप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखोगे। इन इन गुड टर्म्स देखोगे कि जो लोग इंटीरियर रिनोवेशन जो करते हैं घर का, आपको उस इसी टाइम पीरियड में वो देखने मिलेगा। घर चेंज काफ़ी लोग कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जो रेंटेड में रह रहे हैं काफ़ी लोग देख सकते हैं इस टाइम पे। और जिसका खुद का घर भी है वो हो सकता है कि कोई नया घर भी लेने जाए इस टाइम पीरियड में। तो इस वजह से बहुत कुछ वेल्थ का खेल यहाँ पे खेला जाएगा, बट इन ए वेरी आप कह सकते हो कि अच्छे वे में। देखो सैटर्न का सेकंड हाउस में होना, धन भाव में ट्रांजिट करना, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सैटर्न आपसे वहाँ पे हमेशा वाइस यानी कि अच्छे तरीके से ही पैसा खर्चा करवाएगा, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे पैसा खर्चा करवाएगा। दूसरी जगह इसीलिए कहते हैं कि सेकंड हाउस में जब भी मंगल, सूर्य, केतु, मून ये आपके कुंडली में प्लेस्ड होते हैं या ट्रांजिट करते हैं ना, वहाँ देखना आप सडनली एकदम से फालतू का खर्चा कर दोगे। हम बोलते हैं ना डिज़ायर वाला खर्चा कर दोगे, सबसे बड़ा इशू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सैटर्न अगर सेकंड हाउस में बैठ गया, गुरु बैठ गया ना, गुरु से अच्छा मैंने देखा है सैटर्न, ये वाइज खर्चा कराता है, मतलब अच्छे तरीके का खर्चा कराता है, रैंडम खर्चा आपसे कभी नहीं कराएगा। सैटर्न का सेवन्थ एस्पेक्ट भी 8th हाउस में होगा, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जागेगा, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आप करने लगोगे। इवन बहुत लोग देखोगे कि फाइनली म्यूचुअल फंड्स में जाते हुए आपको दिखाई देंगे, इंश्योरेंस लेते हुए दिखाई देंगे, फैमिली खास करके फैमिली के लिए देखा गया है, या इवन प्रॉपर्टीज़ के लिए इंश्योरेंस लेते हुए दिखोगे। बट सबसे अच्छी बात इसका है कि पर्सन ज़्यादातर चीज़ें जो की है ना वो एकदम प्रैक्टिकल वे में ही करेगा, क्योंकि देखिए सैटर्न जब पाइसेस साइन में जाएगा ना, उसका जो सेवन्थ एस्पेक्ट है वो वर्गो साइन में है। तो ये जो ट्रांजिट फॉर आप कह सकते हो कि एक्वेरियस मून के लिए ना, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल ही है। जो हर चीज़ को वो इन्वेस्ट भी कर रहा है तो प्रैक्टिकली करेगा, वो कोई एक्शन भी ले रहा है फैमिली रिलेटेड, वहाँ पे भी वो इमोशन कम लाके, हम कहते हैं ना एक तरीके से अपने आप को, जहाँ पे फैमिली के टाइम पे क्या होता है, बहुत टाइम पे हम थोड़ा इमोशनल डिसीजन लेते हैं, वहाँ पे उस इमोशन को कम करके उसको प्रैक्टिकली ही सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर कोई भी ऐसे इश्यूज आ गए घर में जो कि सब उससे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो खुद पर्सन इमोशनल ना होकर वो खुद अपने से प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा मैं कहता हूँ कि भले ही ये थर्ड फेज ऑफ 7.5 ही दिख रहा है, बट बहुत सारे एक्वेरियस मून वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ना, ये मनी मेकिंग ट्रांजिट होगा। अपने जो पुराने रिश्ते ख़राब है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसको अच्छा करने का होगा। देखिए इसके मैंने बताया कि ये 20s वालों के लिए अलग होगा, 30s वालों के लिए अलग होगा। देखिए एक मैंने ये इसमें कोई तो एक वीडियो में बात कही थी, तो एक आई थिंक किसी ने तो लिखा था ऐसा नहीं होता सबके लिए सेम होता है। ऐसा नहीं होता, कोई बंदा काम नहीं कर रहा है ना और कोई बंदा काम कर रहा है, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है ट्रांजिट का। कोई आदमी काम करेगा ना तो उसके कर्मास एक्टिव रहते हैं, कोई एज अ फुद्दू बैठा रहेगा ना तो उसके कर्मास मतलब कि पुश करने पड़ते हैं उसको। विदाउट कर्मास तो कुछ नहीं मिलता, नहीं तो हमारे किताब में ही लिखा है। और एज और ये जो सारी चीज़ें होती है, एक आदमी पढ़ रहा है, उसके कंपैरिजन वही ट्रांजिट आप एक काम करने वाले आदमी के साथ कैसे कर सकते हो। दे आर बोथ डिफरेंट एंटिटीज़। तो इस बात को समझिए। और अगर आपको देखिए मुझसे कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप में नंबर मैंने डाल दिया, आप वहाँ जाकर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।